एक ऐसा सीरियल किलर जिसके पीछे लगी 22 टीमें और 100 पुलिसकर्मी और उसके साथ लगभग 1500 सीसीटीवी फुटेज खंगालना, उसके बाद लगभग 600 कैमरे इंस्टॉल कराना, जिनमें सर्किट कैमरे, हिडन कैमरे होते हैं, जो गुप्त कैमरे थे उनको, और 10 मर्डर होते हैं और 10 मर्डर में एक किलर होता है। पत्नी की बेवफाई उसे इतनी भारी पड़ गई, इतनी ज़बरदस्त उसके ऊपर हैवानियत चढ़ी कि उसने महिलाओं को ही शिकार बनाना शुरू कर दिया। दरअसल ये शिकारी जो ये बनता है, इसमें किलर से सीरियल किलर और सीरियल किलर से साइको किलर बनता है। इस कहानी में क्या होता है, इस घटना में क्या होता है, इसका अंजाम क्या होता है, इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट सामने लाने की कोशिश करते हैं। तो इस घटना में आप बराबर बने रहिएगा और वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे, और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार, अपने परिजनों के साथ स्वस्थ और मस्त और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश का एक जाना माना ज़िला बरेली, और बरेली ज़िला के अंदर एक थाना पड़ता है, शाही थाना, और स्थाई थाने के अंतर्गत एक गांव आता है, ये बाकरगंज नवाबगंज के अंतर्गत आता है। इस गांव में एक परिवार रहा करता है। इस परिवार में मुखिया होते हैं बाबू राम, और उनकी 2 संतान, 2 बेटियां होती हैं, और उसके बाद एक लड़का होता है। 3 मतलब एक पिता और एक पत्नी और 3 बच्चे। 3 बच्चों में एक बेटा होता है, एक बेटी होती है। ये जो बाबू राम होते हैं, इन्होंने 2 शादियां की। 2 शादियां, एक जो पहले पत्नी थी जिससे इनका बेटा होता है, इस बेटे का नाम कुलदीप होता है। और कुलदीप, और जो इसकी पहली पत्नी थी, इन पहली पत्नी के सामने ही उन्होंने दूसरी शादी कर ली। उस जो दूसरी उसकी माँ आती है कुलदीप की, उसकी वजह से इसकी जो पहले वाली माँ होती है, किसी कारणवश उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद यहाँ से जन्म होता है कुलदीप का साइको किलर बनने का। इसमें जो कुलदीप होता है, इसकी 2 बहनें थीं, और जो दूसरी माँ आती है इसकी, उसने इसके ऊपर अत्याचार करवाना शुरू कर दिया। तो बाबू राम जो होते हैं, इसको आए दिन मारते पीटते हैं। लेकिन समय आगे बढ़ रहा था, बर्दाश्त हो रही थी सब बात। इसकी 2014 में शादी होती है कुलदीप की, और 2014 में शादी होने के बाद ये फिर कहानी आगे चलने लगती है, और लगभग 2 साल तक इसकी पत्नी इसके साथ रहती है। लेकिन 2 साल तक उसने अत्याचार बहुत झेले, बहुत नाराज़गी झेली, घर का कलेश झेला, क्योंकि इसका पिता अक्सर इस कुलदीप को भी मारता पीटता था। और जो कुलदीप था, ये अपनी पत्नी के ऊपर प्रताड़ना देता था, लड़ाई झगड़ा करता था। ऐसी बातें जो कि ये गांजे का और भांग का नशा करने का आदी था, और इसके कुछ दिमाग भी ऐसा था कि ये मेंटली डिस्टर्ब जैसे समझ लो, ऐसे चल रहा था। लेकिन जब इसकी पत्नी छोड़कर चली जाती है, फिर इसका दिमाग एकदम फिर जाता है, और इसके दिमाग में एक शैतान जागता है, और इसने यहाँ से शुरू की कहानी किलर बनने की। इसकी बहन होती हैं, जो दो बहनें थीं, जो पास के गाँव में थोड़ी दूरी पर, वहाँ पर जाता है। वहाँ जाने के बाद, लेकिन ये जो उन बहनों के पास रहता था, उन और पास के रहने वाले लोगों को ये समझता था और जाता था। जो महिला अकेली मिलती थी, उस महिला के साथ ये संबंध बनाने की कोशिश करता था, और जब वो महिला इग्नोर करती थी, इसको मना करती थी, तब जाकर ये इतना आक्रामक हो जाता था कि उस महिला को, अगर उसने साड़ी पहन रखी है, तो साड़ी के पल्लू से उसका गला घोंट देता था और दाहिनी तरफ गांठ लगाता था, और जो कुछ उसके पास होता है, बिंदी होती थी या हंसिया होता था, उसको निशानी के तौर पर ले जाता था। दरअसल 1 जुलाई 2023 को इसने पहला मर्डर किया, जिसका नाम प्रेमवती, जिनकी उम्र 55 साल होती है। आनंदपुर गांव की रहने वाली प्रेमवती अपने घर से जब निकली, तो पता चलता है कि इनके घर वाले ये सोच रहे थे कि शायद किसी पड़ोसी के यहाँ बैठ गई होंगी,
लेकिन जब देर रात हो जाती है तो पता चलता है कि उनकी शंका होती है, थोड़ा डर लगने लगता है कि कहीं अनहोनी ना हो गई हो। तब जाकर ये देखते हैं तो पता चलता है खेत में जो प्रेमवती होती है अचेत अवस्था में पड़ी थी और उसके गले में जो गले पल्लू था उसकी साड़ी का, उससे बंधी हुई और दाहिनी तरफ गांठ लगी हुई थी। ये देखकर परिवार वाले सकते में पड़ जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, चीख निकल जाती है। ये स्थिति देखकर तुरंत पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है, देखते हैं तो कुछ पता नहीं चल पाता है ख़ास कि कातिल कौन है। फिर वो जो केस होता है रफ़ा दफ़ा हो जाता है। यहाँ से शुरुआत होती है। फिर दूसरा केस दूसरी बार इसने की 21 जुलाई धनवती होती है जिसकी उम्र 50 साल की होती है, उसको भी इसने इसी तरह से मारा। दरअसल इसने 10 कत्ल किए और 10 कत्ल में 7 कत्ल इसने कबूल किए और 10 कत्लों में दूसरी जो धनवती की जो 50 साल की होती हैं, तीसरी होती है महमूदन जिनकी उम्र 1 नवंबर को महमूदन की इसने हत्या की। जो सूट पहन रखा था सलवार सूट और जो चुन्नी ओढ़ती है महिलाएं, दुपट्टा होता है, उससे ही ये गांठ मारकर उनकी हत्या कर देता था गला घोंट कर। ऐसे करके अगर साड़ी पहन रखी है तो साड़ी के पल्लू से, अगर इस महिला ने सलवार सूट पहन रखा है तो उस चुन्नी से उसका गला घोंट देता था। इस महमूदन की जो उम्र थी ये 65 साल की थी। फिर ओमवती जो 9 नवंबर को 2023 में इसने 9 नवंबर जिनकी 65 साल की उम्र थी, उनको भी इसने ऐसे ही मारा खेत में और ख़ासकर टारगेट बनाता था ईख के खेतों में, जहां लोग समझ नहीं पाते थे और बाहर देखने में कुछ ऐसा नहीं लगता था कि, और इसे अंदर ले जाकर पहले तो ये प्रक्रिया करता था कि जिस महिला के पास जाता उस महिला को बड़े प्यार से डील करता, उससे बातें करता और बातें करने में ये एक्सपर्ट था। उस महिला को अपनी ओर आकर्षित करता, आकर्षित करने के बाद ये उससे लालसा भरी निगाहों से, गंदी नज़र से उससे संबंध बनाने की बात करता, उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाने की कोशिश करता और जब वो महिला इग्नोर करती तब जाकर ये इतना आक्रामक हो जाता था कि उसे ईख के खेत में या कहीं झाड़ी की साइड में वहाँ पर ये हत्या कर देता था। उसके बाद 20 नवंबर दुलारो देवी जिनकी उम्र 65 साल होती है, उनकी भी इसने ऐसे ही हत्या कर दी। फिर 26 नवंबर 2023 को उर्मिला देवी जो 65 साल की थीं, उनकी भी इसने ऐसे ही हत्या कर दी और 7वां कत्ल किया इसने लगभग 8 महीने बाद। तब तक ये बिल्कुल शांत रह जाता है। पुलिस इन केसों को खंगालती थी, ढूंढती थी, लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा था क्योंकि किलर इतना शातिर था कि न उसके पास फ़ोन होता था, न बाइक होती थी, न बैंक में कोई अकाउंट होता है, कुछ नहीं था। सिर्फ़ और सिर्फ वो अकेला चलता था और खेतों में कत्ल करता था। अक्सर जो महिला देख लेता था किसी खेत में काम कर रही है, उस महिला को टारगेट करना होता है उसको। आस-पास देखता है कि कोई है या नहीं है, उसके बाद उस महिला के पास जाकर प्यार भरी बातें करता और उसके बाद उसे टारगेट करता सेक्सुअल रिलेशन के लिए। जब महिला इग्नोर करती तो उसकी हत्या कर देता। लगभग 8 महीने गुजर जाते हैं, पुलिस एक्टिव होती है। ये बरेली से लेकर लखनऊ तक ये खबर हो जाती है। प्रशासन बड़े सकते में होता है कि एक किलर ऐसी हत्याएँ होती हैं और सेम टू सेम ऐसे ही हत्या करता था हर किसी की। उसमें ये बात पता लगती है कि अगर कोई हत्या कर रहा है तो वो सीरियल किलर है। लेकिन जब 8 महीने बाद उसने ये 2 जुलाई 2024 को अनीता देवी जिसकी उम्र 35 साल होती है, उसकी जब हत्या करता है तब जाकर पुलिस एक्टिव होती है। तो हालिया में जो एसएसपी होते हैं बरेली के, जो अनुराग आर्य जी, इन्होंने एक सराहनीय काम किया और इन्होंने 22 टीमें गठित की। उनमें लगभग 100 पुलिसकर्मी स्थापित किए। उन पे इन्होंने लगभग 1500 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। 25 किलोमीटर का एरिया होता है, उस एरिया में इन्होंने 3 थाने की पुलिस होती है, शीशगढ़ और शाही थाना और फतेहगंज, इन 3 जगह की पुलिस होती है। और तब जाकर इन्होंने भी एक शातिराना अंदाज से बड़ी सराहनीय काम किया। जो भी पुलिसकर्मी थे उनमें जो महिला पुलिसकर्मी होती थीं, उन्होंने
खेतों में काम करना शुरू किया, दिखावटी, कि कहीं से कहीं कोई सुराग मिले। उसके बाद ये जो पुरुष होते थे वो सादी वर्दी में गांव में घूमते थे, देखते थे, लेकिन कोई पता नहीं चल पा रहा था। तब जाकर स्क्रैच जारी किया गया और स्क्रैच में 3 स्क्रैच होते हैं। उनमें से एक चौकीदार होता है जिसका नाम गुप्त रखा गया था। उसने अनुमानित उसे जब स्क्रैचर को बताया तो उसने 3 स्क्रैच बनाए और 3 स्क्रैचों में एक स्क्रैच जो होता है वो सटीक बैठता है और उसी के आधार पर हुलिया निकालते हुए जो सीरियल किलर होता है वो पुलिस की गिरफ्त में आता है। और जब पुलिस की गिरफ्त में आता है तब जाकर जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो सीधा जब वो एसएसपी साहब के ऑफिस में लेकर जाया जाता है, पुलिस और जो पुलिसकर्मी थे लेकर जाते हैं, तो इसकी जुर्रत देखो कि एसएसपी साहब से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। उसको डर नहीं लग रहा था, कोई दहशत नहीं थी उसके अंदर, कोई चेहरे पर शिकस्त नहीं थी। एसएसपी साहब उससे बात करते हैं, प्यार से पूछते हैं, लेकिन वो कोई बात सटीक नहीं बोलता है। जब बात आगे बढ़ती है, जो बिना वर्दी में, सादी वर्दी में जब उससे बात करी जाती है, पुलिसकर्मी पूछताछ करते हैं, तब जाकर वो सही बात, पूरी सटीक जवाब देता है और अपना पूरा गुनाह कबूल करता है। पूरी बात जो होती है सारी बात उगल कर रख देता है। जहाँ जहाँ उसने हत्याएँ की, मर्डर किए, वहाँ पर लेकर जाता है उन पुलिसकर्मियों को, बताता है कि हमने ऐसे ऐसे मर्डर किया है। जिस महिलाओं से किसी की बिंदी लेकर गया, किसी की लिपस्टिक लेकर चला जाता था, किसी के पास जो हंसिया होता था, दराती होती थी, उसको ही लेकर जाता था। हर एक महिला कत्ल करने वाले, जो कत्ल हो चुकी महिला, हत्या हो चुकी, उस महिला से कोई ना कोई निशानी ज़रूर लेकर जाता था। जब उससे पूछताछ हुई तो उसने जब अपनी बात सुनाई, अपनी आप बीती सुनाई, तो समझ में ये आया कि कहीं न कहीं ये महिलाओं से प्रताड़ित होकर इसने इतना बड़ा कदम उठाया। दरअसल इसकी जो माँ थी, पहले पीछे चलते हैं थोड़ा, इसकी जो माँ थी वो उसकी मौत होने के बाद जो इसकी सौतेली माँ आती है वो अपने पति के साथ लेकर इसके ऊपर आए दिन अत्याचार करती थी। उसके बाद उस अत्याचार से प्रताड़ित होते होते ये परेशान हो गया। लेकिन जब इसने शादी हुई इसकी, तो इसकी जो पत्नी मिली वो भी इसे छोड़कर चली गई और छोड़कर चले जाने के बाद ये इतना परेशान हो गया कि अब मैं करूं तो क्या करूं। तब जाकर ये इसने इतना भयानक रूप ग्रहण किया और तब जाकर ये किलर से सीरियल किलर बना और सीरियल किलर से ये साइको किलर बन जाता है। इसने इतना बड़ा कांड किया और उसके बाद जब ये इसकी जो पत्नी छोड़कर चली गई थी, तब जाकर इसकी ऐसी हालत हो जाती है कि जो मेंटली इसका दिमाग ख़राब हो जाता है और ख़ासकर ये भांग और गांजे का नशे का आदी था, इसलिए इसका जो दिमाग था वो काम सही से नहीं कर पा रहा था। आज ये जो लगभग ये गिरफ्तार होता है तो ये 9 तारीख में बकारगंज गांव से ये जब पकड़ा जाता है, तब जाकर इसने ये पूरी अपनी कहानी, काली करतूतें कबूल की और आज ये पुलिस की गिरफ्त में है, पुलिस हिरासत में है। अब जो होगा और बाकी इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो तफ्तीश आगे चल रही है, आगे क्या होता है वो आगे की अपडेट में पता लगेगा। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको हैरान या परेशान करना नहीं होता है, नहीं आपकी भावनाओं को आहत करना होता है, सिर्फ़ और सिर्फ एक सामाजिक संदेश होता है। क्योंकि हर दिन मेरा यही कहना होता है कि आप अपने परिवार और अपने परिजनों को का खासकर ख्याल रखें, ध्यान रखें कि हमारे बच्चे या हमसे बुज़ुर्ग जो हैं वो कहाँ जा रहे हैं, उन पर खासकर नज़र रखें। क्योंकि इस वक्त का, समय का कोई पता नहीं होता है कि किस रूप में, कहाँ पर, कैसे खड़ा हो जाए, ताकि हम उसका सामना न कर पाएँ। इसलिए हम आगाह करने की थोड़ी कोशिश करते हैं। इस कोशिश में आपके सहयोग की, मदद की ज़रूरत है, तो हमें लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपसे संपर्क बनाए रखूं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।